नाउ आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग पॉइंट्स। नाउ लिमिटिंग पॉइंट, द सेंटर ऑफ ए पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मीन्स सर्कल ऑफ रेडियस 0। तो जो पॉइंट सर्कल है उनका जो सेंटर है एक तरह का पॉइंट ही हो गया हमारे पास। द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल ऑफ ए कोएक्सियल family of the circle are called the limiting points of the coaxial family। तो जो सेंटर्स हैं पॉइंट सर्कल के ऑफ कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल आर कॉल्ड दी लिमिटिंग पॉइंट्स। जैसा कि हमने कल किया था कि अगर हमारे पास कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल क्या है, अगर पेयर ऑफ सर्कल, जितने भी आप पेयर कंसीडर करोगे फैमिली के, उनकी अगर रेडिकल एक्सिस सेम आ रही है तो ऐसी फैमिली को हम बोलते हैं कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल्स। और ऐसा करते करते जैसे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन दोनों के देखें तो इनकी रेडिकल एक्सिस सेम होगी, फिर इन दोनों की रेडिकल एक्सिस सेम होगी, ऐसा करते करते इन दोनों की रेडिकल एक्सिस सेम होगी। नाउ कंटिन्यू लाइक दिस, छोटे छोटे सर्कल ऐसे बनते जाएंगे और लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट आएगा, सिमिलरली यहां पे भी एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट सर्कल आ जाएंगे। तो ये जो इन सर्कल का, इन फैमिली का लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा, ये जो है पॉइंट सर्कल, तो इनको हम बोलते हैं, इनके सेंटर को हम बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स। क्या है हमारे पास? लिमिटिंग पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल फैमिली। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है एंड सी इज ए कांस्टेंट। सी कांस्टेंट है तो एक फिक्स नंबर होगा, लेकिन लैम्डा यहां पे क्या होगा? पैरामीटर। तो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है इसके जो लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे दैट विल बी स्क्वायर रूट सी कॉमा 0 एंड माइनस स्क्वायर रूट सी कॉमा 0। इसके क्या होंगे? लिमिटिंग पॉइंट्स। नाउ जैसा कि हमें पता है कि कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इनटू, इट कैन बी पुट इन दी फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। इसके अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा इसका माइनस लैम्डा कॉमा 0 एंड जो इसका रेडियस होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस सी। तो अगर इस सर्कल के सेंटर की बात करें तो ये सारे के सारे सर्कल हमारे पास क्या होंगे? अगर ऐसे सर्कल्स की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रिक होंगे। सिमिलरली यहां पे भी ये जो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक है और इनका सेंटर जो है, ठीक है, ऐसे सर्कल्स का क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा कॉमा 0। जो लिमिटिंग पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे सर्कल्स के लिमिटिंग देखें तो लिमिटिंग पॉइंट जो आएगा सेंटर्स का वो होगा सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल। तो अब सेंटर इसका क्या आ गया हमारे पास? माइनस लैम्डा कॉमा 0 और रेडियस हमारे पास क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो जैसे पॉइंट सर्कल की हमने बात की तो इट इज ए सर्कल विद रेडियस 0। तो इसका रेडियस अगर 0 कर दें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर रूट को 0 कर देंगे क्योंकि रेडियस तो 0 है। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस रूट सी। अब लैम्डा की वैल्यू सेंटर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव रूट सी कॉमा 0 एंड
माइनस रूट सी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट सी कॉमा 0, तो ये हमारे पास क्या आ गए सेंटर। तो हैंस द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल हमारे पास क्या आ जाएंगे रूट सी कॉमा 0 एंड माइनस रूट सी कॉमा 0। और इससे अगर डिडक्शन करें, डिडक्शन ठीक है, अगर क्रॉलरी बोल सकते हैं उसको, तो अगर तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट मीन जो रूट सी है ये लैम्डा की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी अगर रूट सी पॉजिटिव होगा। तो अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लैम्डा की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, इट मीन्स वो जो सर्कल होंगे, तो वो जो सर्कल होंगे वो अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो सर्कल जो होंगे इंटरसेक्टिंग टाइप के होंगे, जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था। कुछ ऐसे सर्कल्स होंगे, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो लैम्डा की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स जो सर्कल होंगे वो 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सी हमारे पास 0 होगा तो क्लियरली अगर सी की वैल्यू 0 है तो एक ही लिमिटिंग पॉइंट होगा। तो वो जो सर्कल्स होंगे, तो कोएक्सियल फैमिली है जो इज ऑफ टचिंग टाइप, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंटरसेक्टिंग टाइप की होगी, अगर इज इक्वल टू 0 है तो वो टचिंग टाइप की होगी, और सी की अगर वैल्यू नेगेटिव है तो क्लियरली यहां से कोई रियल नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो आयोटा बन जाएगा। तो फिर उस केस में जो सर्कल होंगे वो नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप के होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप, ठीक है। और लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, आपने ये रिमेंबर रखना है, रूट सी कॉमा 0। कैसे करना है, तो जब भी लिमिटिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्कल की कोएक्सियल फैमिली लिखनी है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि कैसे लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, या तो आप ऐसे कर लो, या एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 करके, या आप ऐसे लिख लो। ये तीनों टाइप्स हमने की थे जब आर्टिकल स्टार्टिंग की थी कोएक्सियल फैमिली की। तो इन तीनों में से आप कोई भी फॉर्म यूज करके उसका रेडियस फाइंड कर लो, सेंटर फाइंड कर लो, रेडियस को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो, और जो वैल्यू यहां से आएगी लैम्डा की, वो लैम्डा की वैल्यू सेंटर में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दी सर्कल्स। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम डिटरमाइंड बाय द सर्कल। ये 2 सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो जैसा कि हमने आर्टिकल्स में किया था, तो कोएक्सियल सिस्टम या तो एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, या एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 2 सर्कल हमें गिवन है तो एल क्या होगी, उन दोनों की रेडिकल एक्सिस। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इससे इजी रह जाता है। तो हमेशा जब भी हम करेंगे तो मोस्टली हम इसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब एल क्या है, इसकी रेडिकल एक्सिस, तो क्या करेंगे, इसकी रेडिकल एक्सिस फाइंड कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट सर्कल है, तो सेकंड सर्कल ये वाला है, लेकिन रेडिकल एक्सिस के लिए दोनों का कोएफिशिएंट हम पहले यूनिटी बनाएंगे। तो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल, तो सबसे पहले रेडिकल एक्सिस कैसे आएगी। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2 is given by s minus s dash।
अगर इसको एस डैश कंसिडर कर लें, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रेडिकल एक्सिस आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम वो हमारे पास आ जाएगा s प्लस लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे आप एस डैश भी कंसीडर कर सकते हो, सर्कल ही कंसीडर करना है, चाहे फर्स्ट सर्कल कंसीडर कर लो चाहे आप सेकंड सर्कल कंसीडर कर लो। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस लैम्डा टाइम्स 4x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा वाई माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम आ गई। नाउ जैसा कि हमने आर्टिकल में किया था, तो अगर कोएक्सियल सिस्टम लिखने के बाद हमने क्या किया था, सेंटर और रेडियस फाइंड किया था, उसके बाद रेडियस को इक्वल टू 0 रख दिया था, लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। सेम काम हमने यहां पे करना है। तो सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड करेंगे। नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल की बात करें तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा -1 कॉमा -2 लैम्डा कॉमा 3 प्लस लैम्डा, हमारे पास सेंटर आ जाएगा। और रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा -g का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर माइनस ऑफ c। तो 1 प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा। तो दैट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा प्लस 10। तो लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो रेडियस को 0 करना पड़ेगा। नाउ पुट रेडियस इज इक्वल टू 0। तो जब रेडियस किया तो हमारे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 कॉमा -2। तो लैम्डा की वैल्यू -1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 1,2 एंड फिर उसके बाद -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट 3,1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिटिंग पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब 2 डिफरेंट लिमिटिंग पॉइंट्स हैं। इट मींस जो कोएक्सियल सिस्टम है वो किस टाइप का है, इंटरसेक्टिंग टाइप का। अगर लैम्डा की एक ही वैल्यू आती देन फिर हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो टचिंग टाइप का होगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आती देन जो सर्कल है वो नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी पॉइंट 2,1 इज ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल ऑफ विच, उसमें से एक सर्कल हमें दे दिया और साथ में हमें लिमिटिंग पॉइंट दे दिया। एक लिमिटिंग पॉइंट दे दिया। एक तो हमने यहां पे रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है और दूसरा हमने क्या करना है, अदर लिमिटिंग पॉइंट। मींस इस सिस्टम के 2 लिमिटिंग पॉइंट होंगे, उसमें से एक हमें दे दिया गिवन है और दूसरा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरी बात, यहां पे एक ही सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो दूसरा सर्कल या तो हमें सेकंड सर्कल पता होना चाहिए या रेडिकल एक्सिस पता होना चाहिए, लेकिन दोनों में कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन साथ में हमें क्या दे दिया, लिमिटिंग पॉइंट। जैसा कि लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, पॉइंट सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 0। तो इसका सेंटर, उस जो सर्कल ऑफ रेडियस का सेंटर जो है वो लिमिटिंग पॉइंट होता है। तो ये हमें सेंटर दे दिया जिसका रेडियस क्या है, 0। तो फिर वो सर्कल की इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे, हमारे पास सेकंड सर्कल आ जाएगा। नाउ एस तो यहां पे हमें गिवन है, एस हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2,1 हमारे पास क्या है, लिमिटिंग पॉइंट। तो यहां से हम एस डैश फाइंड कर लेंगे क्योंकि जो लिमिटिंग पॉइंट है तो वो भी सर्कल है, कोएक्सियल फैमिली का ही एक मेंबर है, तो वहां से हम एस डैश फाइंड कर लेंगे, सर्कल फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड सर्कल ना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमें रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है, तो रेडिकल एक्सिस कैसे होगी, कैसे फाइंड करेंगे, इज गिवन बाय रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एल की इक्वेशन आ गई। तो अब कोएक्सियल सिस्टम कैसे लिखना है, नाउ द इक्वेशन ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम, तो वो हमारे पास आ जाएगा s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, यहां पे हमने एस डैश कंसिडर कर लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, एस भी कंसिडर कर सकते हो, एस डैश भी कंसिडर कर सकते हो, प्लस लेमडा एल एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस लेमडा माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इस सर्कल का जो सेंटर आ जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ लेमडा माइनस 4 ओवर 2 कॉमा नेगेटिव ऑफ लेमडा माइनस 2 ओवर 2। तो इसका सेंटर आ गया। और रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस इसका आ जाएगा इसका स्क्वायर लेमडा माइनस 4 ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 28 लेमडा। नाउ रेडियस को 0 कर देंगे, तो जब रेडियस को 0 किया तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू 0 एंड 14 आ गई। अब 0 एंड 14 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2,1 एंड माइनस 5, माइनस 6। नाउ एक लिमिटिंग पॉइंट तो हमें ठीक है पता था, लेकिन सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया -5, माइनस 6। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पे रेडिकल एक्सिस हमने फाइंड करनी थी, वो हमारे पास ये वाली आ गई, और कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर लिमिटिंग पॉइंट तो वो आ गया हमारे पास -5, माइनस 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए सर्कल ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम हैविंग ओरिजिन। ओरिजिन हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग पॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एक लिमिटिंग पॉइंट दे दिया था और एक सर्कल की इक्वेशन दे दी थी। हमने क्या करना है, अदर लिमिटिंग शो करना है कि अदर लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, -gc ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ सी ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, अदर लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, तो सेम लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, सेम प्रोसीजर यहां पे है। तो ऐसे तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एस डैश करेंगे, ओरिजिन सेंटर है और रेडियस 0 है, तो एस डैश हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां पे L की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये रेडिकल एक्सिस आ गई हमारे पास s और s डैश की। नाउ इक्वेशन लिखेंगे किसकी, ऑफ एनी सर्कल कोएक्सियल विद 1 and 2।
जो एस और एस डैश के साथ कोएक्सियल है विद 1 एंड 2, वो क्या आ जाएगी एस प्लस और एस डैश प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो एस डैश क्योंकि इजी है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो एस डैश की वैल्यू लिख ली। अगर एस इजी होता तो हम एस की वैल्यू लिख ले देते। लैम्डा एल, एल की वैल्यू 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर सेंटर देखें तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा जी एंड माइनस लैम्डा एफ, और रेडियस हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर इस सर्कल का प्लस लैम्डा स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस लैम्डा सी। तो जब लिमिटिंग पॉइंट के लिए रेडियस को 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास एक तो 0 आ जाएगी, एक आ जाएगी सी ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ना एक तो यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक लिमिटिंग पॉइंट तो हमारे पास 0 0 वो तो हमें गिवन भी था, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा माइनस जी सी ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉमा माइनस एफ सी ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया अदर लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ यहां पे हमने इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल फाइंड करनी है जिसके 2 लिमिटिंग पॉइंट गिवन है। देखो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया स्टार्टिंग की, तो 2 सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, हमने लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने थे। फिर क्या किया, एक लिमिटिंग पॉइंट दे दिया और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी। यहां पे हमारे पास क्या है 2 लिमिटिंग पॉइंट दे दिए, सर्कल हमें कोई भी गिवन नहीं है। तो सर्कल क्योंकि ये लिमिटिंग पॉइंट है, तो ये जो सर्कल है 0 रेडियस के हैं, इनका सेंटर दे रखा है। तो दोनों जो सर्कल होंगे, इससे जो सर्कल आएंगे 0 रेडियस के, वो भी कोएक्सियल सिस्टम का ही तो पार्ट है ना, तो वहां से हम एस और एस डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एस हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एस डैश हमारे पास आ जाएगा क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट है x माइनस 0 का x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो वैसे तो आप s प्लस लैम्डा एल एस डैश इज इक्वल टू 0 करके भी हम कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल इज इक्वल टू 0 करके भी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल फाइंड करनी पड़ेगी, और एल दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। तो रेडिकल एक्सिस जो एल है हमारे पास, तो रेडिकल एक्सिस गिवन बाय एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब एल की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax प्लस 2by माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि यही वाला करना है, आप ये वाला भी कर सकते हो। अब यहां पे एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि लैम्डा की वैल्यू अगर तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी होती तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब यहां पे हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वाला सर्कल और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कैसा होगा। तो अब जनरल हमने फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, नाउ जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग पॉइंट दे रखे हैं। जैसे यहां पे हमें 2 लिमिटिंग पॉइंट 0 0 और ए बी दे रखे थे, यहां पे हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3 5। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी दोनों को सॉल्व करके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सिस्टम। यहां पे तो फैमिली हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई थी, लेकिन उसने पूछा एक मेंबर लिखो जो 2 2 से पास करेगा। तो जब आप उसके बाद आपने ये वाली फॉर्म फाइंड करने के बाद 2 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वापस यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो हमारे पास एक पर्टिकुलर मेंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कोई एक्स्ट्रा नहीं थी, जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, ठीक है, तो लैम्डा हम एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ द सर्कल आ गया। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ऐसी दे रखी होगी तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो हमारे पास पर्टिकुलर मेंबर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 प्लस के मीन्स लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए नॉन इंटरसेक्टिंग सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल। नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल है, एंड उसके लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 3,0। तो यहां पे ऐसा में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और एस डैश हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्योंकि हमने नॉन इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसकी रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे। रेडिकल एक्सिस कैसे आएगी, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 यहां पे किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 3 आएगा। अब y की वैल्यू क्योंकि इमेजिनरी आ गई, अगर तो रियल आ जाती प्लस माइनस दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं रियल, तो फिर तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग टाइप का है। अगर y की वैल्यू एक ही आएगी तो टचिंग टाइप का है, और यहां पे हमारे पास y की वैल्यू जो आई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मींस जो सर्कल है वो नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का है। इट मींस जो सर्कल है और जो रेडिकल एक्सिस है वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, ठीक है, तो तभी हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग ये जो आया पॉइंट इमेजिनरी आया, ठीक है। अब हमने ये तो शो कर दिया कि नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का है। अब हमने उसके लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। लिमिटिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर फाइंड करेंगे, फिर रेडियस करेंगे, रेडियस को 0 करके सेंटर में वैल्यूज के की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ अगर इसका अब इसके अगर सेंटर की बात करें, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो या आप रेडिकल एक्सिस के साथ सॉल्व कर लो। रेडिकल एक्सिस के साथ सॉल्व करना इजी रहेगा, तो सिस्टम कोएक्सियल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स x इज इक्वल टू 0। नाउ इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा, सेंटर ऑफ दिस सिस्टम 10 माइनस लैम्डा ओवर 2 कॉमा 0, और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस लैम्डा ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9। तो जब रेडियस को 0 करेंगे लिमिटिंग पॉइंट के लिए, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और 16, तो 1 बाय 1 ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिमिटिंग पॉइंट्स हमारे पास जो आ जाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट्स दैट विल बी 3,0 एंड माइनस 3,0। तो हमारे पास जो लिमिटिंग पॉइंट आगे क्या आगे, प्लस माइनस 3,0। तो ये तो थे लिमिटिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड और आर्टिकल्स लिमिटिंग पॉइंट्स के कुछ फीचर्स करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।